सकता था, जो भी हो। राधा, हाँ राधा, राधा राधा बाबा ने कहा, भगवान का नाम, भगवान की लीला और चरित्रों का गान और भगवान की कृपा का आश्रय लेने से श्रेष्ठ आध्यात्मिक लाभ और परम गति प्राप्त होती है। और ये तीनों ही का मानस के अंतिम 3 छंदों में वर्णन है, जिनमें प्रथम नाम पर पाई न केही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गनिका अजामिल ब्याध गीध गजादि खर्स तारे घना, आभीर यवन किरात खस स्वपचादि अति अगरूप जे, कही नाम बारक ते ही पावन, हो ही राम नमामि ते। इसका वर्णन सुनने को मिले। यही में राम प्रतिपाद्य भगवाना, रामचरितमानस में राम जी को प्रतिपादित किया गया है। इसके प्रतिपाद्य भगवान श्री राम हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपने ये जो 7 सोपान रामचरित मानस अर्थात मानसरोवर, ये जो मानसरोवर है रामचरित रूपी मानसरोवर, इसमें 7 सोपान कहे हैं। यही में रुचिर 7 सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना। रघुनाथ जी का भक्ति का मार्ग है। अगर व्यक्ति रघुनाथ जी की अथवा जिस किसी की भक्ति करता है, तो भक्ति का एक सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि द्वैत की दीवार गिर जाती है, दूसरा नहीं रहता। अनेकों बार कहा है कबीर साहब के शब्द, प्रेम गली अति साकरी ता में दो न समाये, भक्ति स तस्मिन परम प्रेम रूपा। अथा तो भक्ति व्याख्यायाम, भक्ति की व्याख्या करते हुए प्रेम दर्शन के रचयिता नारद ने एक संकल्प लिया, भगवान श्री राम की, परमात्मा श्री राम की, परमात्मा की भक्ति का घर घर में प्रचार करेंगे। ऐसा उनका संकल्प है। और उस संकल्प के अनुसार भगवान वेद व्यास जी को कृपा करके श्रीमद् भागवत की रचने की प्रेरणा दी। ऐसा उल्लेख है, जब भगवान वेद व्यास, वो नदी का नाम हमको अभी ख्याल नहीं है, उस नदी के तट पे बैठे हुए थे और मन में अशांति थी। उनके विचार आ रहे थे कि मैंने महाभारत जैसा इतिहास लिखा, जिसके अंदर उन्होंने कहा है, भगवान वेद व्यास ने, जो महाभारत में है वही सब ग्रंथों में, आर्ष ग्रंथों में मिलेगा, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। मतलब सब का सार महाभारत में उन्होंने रख दिया। रामायण भी है, मतलब श्री रामचरित्र भी है, श्री कृष्ण चरित्र भी है, और कुछ दिन से हम सब श्रीमद् भगवत गीता के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता वो उसमें है। अनेक अनेक प्रकार से जीव को समझाने की चेष्टा की गई है। महाभारत एक बहुत 1.25 लाख श्लोक की संहिता कही जाती है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। अभी जो गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित है, जिसमें लगभग 96,000 श्लोक उपलब्ध होते हैं। जो भी है, अगर हमेशा देखा गया है
जो विशेष प्रचलित ग्रंथ होते हैं उनमें से बहुत सी काट छांट हो जाती है, उसमें बहुत कुछ प्रविष्ट करा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। गुरु गीता, गुरु गीता के विषय में सभी जानते हैं, स्कंद पुराण के अंतर्गत है। स्कंद पुराण अपने ऋषिकेश लाइब्रेरी में रखा है, 88,000 श्लोक वाला। हमने कहा देखो, इसमें नहीं मिला। इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं। अभी हम मंदिर में गए थे थोड़ी देर पहले, तो वहाँ श्रीमद् भागवत का या भक्तमाल का एक अनंत रामदास पाठ कर रहे थे। उसमें भिन्न भिन्न खंडों का वर्णन था, उसकी लंबाई चौड़ाई, अजनाब खंड, ये खंड, ये खंड, भिन्न भिन्न द्वीप, शामली द्वीप और हमारा जम्बू द्वीप, तो ऐसे इस प्रकार से सबके वर्णन थे और उनकी लंबाई चौड़ाई की वर्णन। अब आज का व्यक्ति पूरी पृथ्वी को नाप लिया और एक स्थान पर बैठ के देख सकता है कि अमुक स्थान से अमुक स्थान तक की दूरी कितनी है, क्या है। आराम से सब, विज्ञान ने इतना साधन हम सबको दे दिया है। ये भी नहीं कि कहीं जाने की जरूरत है, बैठे बैठे सब देख लो। फिर वो मापदंडों को मिलाएंगे तो गड़बड़। तो वहां कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। वास्तविकता क्या है, उन महर्षियों ने अपने ध्यान में जैसा देखा, जैसा पाया, वो सही है, वो गलत नहीं। युग प्रभाव से संकुचन विकिरण होता रहता है। पृथ्वी में संकुचन आप सबको शायद मालूम हो, पृथ्वी पहले 90 डिग्री सीधी घूमती थी, फिर ये झुकी 23 डिग्री झुक गई और फिर उस प्रकार से घूमने लगी। क्या क्या परिवर्तन होते हैं, पहले हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है कि पर्वत उड़ते थे। पहले तो लगा कि ये कैसे संभव होगा, परंतु बाद में ख्याल किया तो लगा कि जब पृथ्वी का, पहले पृथ्वी द्रव्य रूप में आई, प्रवाही रूप में आई, और फिर अब बुद्धिजीवी बहुत से कह सकते हैं कि प्रवाही रूप में थी तो नीचे टपक क्यों नहीं गई, ऐसा गोल ही क्यों रह गई। ऐसा कुछ बुद्धिजीवी अल्प बुद्धि, बुद्धिहीन, परंतु वो अपने आप को मानने को तैयार नहीं है, हम बुद्धिहीन है। इसीलिए वो हनुमान चालीसा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात दी गई, बुद्धिहीन तनु जान के, मैं बुद्धिहीन हूं, इस प्रकार से अंदर से जो जान के सुमरो पवन कुमार। फिर हनुमान जी का स्मरण करो, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, बल बुद्धि विद्या सब दे देंगे, परंतु हम मानने को तैयार नहीं है, हम बुद्धिहीन। समुद्र भी इस पृथ्वी पे है, वो पानी क्यों नहीं टपक जाता। अरे भाई, भिन्न भिन्न आकर्षण से बंधा हुआ ये पिंड, पृथ्वी का जो पिंड है, असंख्य आकर्षणों से बंधा हुआ एक विशेष गति को प्राप्त हो रहा है। कहां टपकेगा, कैसे टपकेगा। एक व्यक्ति को 10-20 व्यक्ति खींच रहे हो, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, और फिर
उसमें किसी का अगर बल ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, और कैसी कैसी गति दे देगा ये। इसी प्रकार से ये पिंड जो है, आकाशीय पिंड, ये भिन्न भिन्न आकर्षण से बंधे हुए हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, गति है। तो उसमें जब पृथ्वी पहले द्रवीभूत हुई, फिर द्रवीभूत होने के बाद जब उसका सघन रूप आने लगा, सॉलिड रूप आने लगा, तो ये पर्वत के रूप में उभर उभर के, और वो उस प्रवाही रूप पे तैरते थे। तो उनको कहा गया कि पर्वत चलते थे, पर्वत उड़ते थे। ठीक बात है, गलत नहीं है। फिर बाद में वर्णन आता है कि इंद्र ने पंख काट दिए, और ये मतलब वो जब अंदर तो द्रव्य रह गया और ऊपर पूरा सॉलिड हो गया, तो पंख कट गए उनके, उड़ान गति में। तो ये सब जो पुराणों में कहा गया है वो सब गलत नहीं कहा गया है, सब सही है, सब सही है, समझने की जरूरत है। तो भगवान वेद व्यास विपाशा नदी के किनारे, कभी कभी स्मृति में आ जाता है, कभी नहीं आता। और नारद जी ने कहा कि आपने भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं किया है, भगवान के चरित्र का गान नहीं किया है, आप उसको लिपिबद्ध करें। तो भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। फिर वही प्रश्न आएगा, जब भागवत में एक व्यक्ति परीक्षित मरणासन स्थिति में बैठा हुआ है और तुम खगोल भूगोल की बातें कर रहे हो, जो प्रथम स्कंद इत्यादि उसमें खगोल भूगोल की बातें की गई हैं, अब उसका उसमें मन लगेगा क्या? उसको तो मृत्यु दिखाई दे रही है कि सिर पे काल मंडरा रहा है। परंतु भगवान वेद व्यास की भी एक मजबूरी है, भाई जहां श्री कृष्ण लीला करते हैं उस स्थान विशेष को तो पहले कोई भी नाटक करना होता है, तो आप नाटक के लिए क्या करते हो? स्टेज बनाते हो, मंच बनाते हो एक, और उस मंच पे उस नाटक का मंचन किया जाता है, अभिनय किया जाता है, खेला जाता है, जो भी आप सब। तो उस मंच का वर्णन तो करना पड़ेगा ना। परंतु वो तथाकथित बुद्धिजीवी पता नहीं क्या क्या तर्क करते रहते हैं, जाने दो उन सब तर्कों को। मूल बात तो भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, और नारद जी ने जो संकल्प लिया था कि भक्ति को घर घर में स्थापित करना, तो उसके लिए श्रीमद् भागवत बड़ा पवित्र ग्रंथ है। इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के मन में एक क्रौंच पक्षी को क्रीड़ा करते हुए देखा, और एक निषाद ने, एक शिकारी ने उसमें से नर को मार दिया, और मादा बेचारी तड़फड़ा रही है, व्याकुल हो रही है। ऋषि के कोमल हृदय को इतनी ठेस पहुंची, इतनी ठेस पहुंची, उसको सहन नहीं कर सका। अचानक उद्गार निकला, मां निषाद,
है निषाद, तू कभी शांति नहीं पाएगा। वो बेचारे मूक प्राणी इस प्रकार से क्रीड़ा कर रहे थे और तूने एक को मार के एक को कितना व्याकुल कर दिया, परेशान कर दिया, कभी शांति नहीं मिली। फिर विचार करने लगे, मैं एक तपस्वी साधु और मैं श्राप दूं? साधु श्राप नहीं देते, साधु आशीर्वाद नहीं देते। वशिष्ठ जी से भगवान श्री राम ने पूछा कि आप कहते हैं साधु संत तपस्वी श्राप नहीं देते, आशीर्वाद नहीं देते। प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि ये जप तप अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। वाल्मीकि जी के विषय में आया है, ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम। तप में लगे हुए हैं, तपस्वी हैं, बोलने वालों में श्रेष्ठ, अलंकृत भाषा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ये इतनी तपस्या साधना भजन कर रहे हैं, इनका पुण्य कहाँ जाता है? क्या किसी बैंक में जमा करते हैं क्या? कहा कि साधु संत तो पाप पुण्य से रहित होते हैं, क्योंकि उनकी जितनी क्रियाएं हैं वो अहंकार से रहित होके होती हैं। जब अहंकार से रहित होकर क्रियाएं होती हैं तो वो फल नहीं देती हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माना, उनके अंदर जो ज्ञानाग्नि प्रकट हुई है उससे उनके कर्म दग्ध हो जाते हैं। किसी भी बीज को अग्नि पे भूंज दो, अंकुरन नहीं होगा उसमें। ये भूंजे हुए चने खाते तो हो आप सब, खेत में बीज के रूप में बो के देख लेना, अंकुरन नहीं होने वाला है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, देखो राम, ज्ञानाग्नि के कर्मों को दग्ध कर देती है, फिर भी प्रकृति का एक नियम है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। प्रकृति का नियम है। अगर कोई सत्कर्म कर रहा है तो उसका परिणाम उसको मिलना ही चाहिए। तो वो जो संत महात्मा सत्कर्म करते हैं, वो सत्कर्म का फल उनके जो सेवा करने वाले हैं वो ले जाते हैं। इसीलिए साधु संत कोई गाली देगा, कोई अब ऐसा व्यवहार करेगा जिससे नजदीक ना आए। शरीर पे पूरे भस्म लगा रखी है, जटा बढ़ा रखी है, नजदीक कोई ना आए, थोड़ा दूर देख के ही लगे। भगवान वेद व्यास जब चित्रांगद और विचित्रवीर का शरीर पूरा हो गया, उसके बाद माता सत्यवती ने अपने पुत्र भगवान वेद व्यास का आह्वान किया, पधारे हैं। परंतु इनकी पत्नी है, इनको देख के भयभीत हो गई। कोई ने आंख बंद कर ली, कोई का मुख एकदम सफेद हो गया, ऐसा वर्णन आता है। मतलब काले तो थे ही। इनका नाम है कृष्ण, दीप में पैदा हुए हैं, द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। और वेदों का विभाजन करके वेदों को व्यास रूप में हम सबको दिया है, इसलिए भगवान वेद व्यास कहलाते हैं।
तो वाल्मीकि जी के विषय में हम कह रहे थे कि उनके मुख से ऐसा श्लोक निकला, और श्लोक ये अनुष्टुप छंदबद्ध श्लोक था। जब इनको मन में बहुत गिलानी हुई तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये जो अनुष्टुप छंदबद्ध, श्राप भी दिया तो छंदबद्ध दिया, श्लोक में दिया, इसी लोक में दिया। वो से श्लोक को श्लोक बोलते हैं ना। आपके द्वारा सरस्वती जो है कुछ विशेष कार्य कराना चाहती है। वाल्मीकि रामायण की रचना हुई है, वो भी नारद जी पधारे हैं और नारद जी ने, परंतु वाल्मीकि रामायण जो है अभी भी, ये जो दक्षिण भारत में आलवार संत हुए हैं, उन्होंने वाल्मीकि रामायण का सहारा लिया और राम भक्ति की धारा बही। फिर उत्तर भारत में राम भक्ति की धारा को प्रभावित करने के लिए वाल्मीकि तुलसी भाई, बहुत इतिहास लंबे चौड़े हैं, हम केवल थोड़ा सा स्पर्श कर लेते हैं। तो राम भक्ति का प्रचार, मानव को मानवता देने के लिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। यही में रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना। परंतु प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना प्रकरण में श्लोक में कह रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, नाना पुराण शास्त्र आगम इनका सम्मत रखते हुए इस पवित्र काव्य की रचना भगवान शंकर की कृपा से हो रही है। उसमें कहते हैं, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। स्वांता सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख और शांति के लिए, सीधा अर्थ स्वांता सुखाय, अपने अंतःकरण को शांति। अंतःकरण को शांति कब होती है? विनय पत्रिका का वो पद आप सब गाते रहते हो, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आई बसे बहु चोरा। यह हृदय जो है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे तिष्ठति, वो परमात्मा श्री राम सबके हृदय में बैठे हैं। अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए, अंतःकरण में कौन बैठा है, उसका मालिक कौन है? श्री सीताराम जी। यंत्र रूढ़ानी माया आदि शक्ति जय जग उपजाया, केवल ईश्वर नहीं बैठता है वहां, आदि शक्ति के साथ बैठता है वो। सीताराम जी विराजमान होते हैं, उनके सुख के लिए स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। और भी इसके पीछे एक कारण गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में ही मिलता है। कीरत भनित भूत भल सोई, सुरसरी सम सब कहां हित होई। वह काव्य जिसके द्वारा गंगा की तरह सबका हित नहीं होता, सो श्रम बाल बाद कवि करें। वो तो ये जो बाल कवि हैं, छोटे बच्चे काव्य की रचना करने लगे।
हरी हरी घास देख के हाथी घोड़े चढ़ने लगे और आता जाता कुछ नहीं, काव्य की रचना करने लगे। मतलब ऐसी तुकबंदी है, जैसे पशु हरी हरी घास देख के चल रहा है। इसी प्रकार से इन सब बाल कवियों का ये प्रयास, शो श्रम बाद बाल कबील, वो श्रम बाल कवियों का हो जाएगा। इस ग्रंथ के द्वारा, काव्य के द्वारा सुर सरी सम सब कहां हित हो। गंगा की तरह, गंगा एहिलौकिक, आप देखिए गंगा की नहरों ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरा भरा कर दिया। ये गन्ने की खेती इतनी अधिक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत अधिक होती है, और सब गंगा की नहरों से। और तो गंगा ने उत्तर प्रदेश में, जैसे गंगा, सरजू, यमुना, सभी नदियों की बहुत देन है कि जहां चाहो वहां बोरवेल लगा लो, पानी ऊपर है, हाथ से बोरवेल, मशीन की जरूरत नहीं है, हाथ से बोरवेल लग जाता है। थोड़े मतलब जल का स्तर बहुत ऊपर है। तमिलनाडु में 1,000 फीट नीचे पानी चला गया है। राजस्थान में जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, महाराष्ट्र में। परंतु ये मां गंगा की देन। तो और गंगा जल बहुत उत्तम जल है, इसका पान करना। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरन सब सूला। ये मुद और मंगल, हृदय की मुदिता और बाह्य मंगल, दोनों को प्रदान करना। हरनि सब सूला, मानसिक क्लेश, शारीरिक कष्ट सबका अपहरण कर लेती है। सकल मंगल और मोद का कारण है। गंग सकल मुद मंगल। तो ऐसी पवित्र सरिता की तरह इसके तट पे कितना अधिक ऋषि महर्षियों ने तप किया, भजन साधन किया, स्वाध्याय किया, और दिव्य साहित्य समाज को मिला। एक से एक उच्च कोटि के महापुरुष इस गंगा के तट पे साधना करके, परमात्मा का साक्षात्कार करके सर्वजन हिताय कार्यों में लगे हुए हैं। भारत में ही नहीं, अरे हमने देखा अफ्रीका में गंगा पहुंची। साउथ अफ्रीका में गंगा पहुंच गई। कैसे पहुंची? टैंकरों से पहुंची। एक व्यक्ति ने 25 एकड़ भूमि एक महात्मा को दी, स्वामी शिवानंद जी के कृपापात्र, ऋषिकेश वाले शिवानंद जी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के स्थापक, संस्थापक, जो भी कहो। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक। उन्होंने एक सरोवर बनाया, जैसे हम सब ने छोटा सा एक कमल कुंड बनाया, कुंड है वो, और उन्होंने एक सरोवर बनाया और उसको पक्का ढंग से, जैसे ये बनाया ऐसे पक्का, और उसमें टैंकरों से गंगा जल भर दिया गया और उसके तट पे घाट बना दिए। स्नान नहीं करने का, तट पे बैठ के ध्यान करने का। गंगा आरती होती है, कीर्तन करो, भजन करो, ये करो।
नीचे उसमें हवा जाती रहती है जिससे जल घूमता रहता है, चलता रहता है, और जल बिल्कुल साफ स्वच्छ ऊपर से छाया है, धूल इत्यादि उसमें प्रवेश ना करे, गंदगी वहाँ प्रवेश ना करे, फिर भी थोड़ा बहुत बाष्पीकरण तो होता ही है। तो भारत से गंगा जल जाता है और कोई भी व्यक्ति जितना उसमें छोड़ना चाहता है छोड़ दे, वो रखे रहते हैं अपनी अपनी, मतलब वो सरोवर अच्छा बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, जल भरा हुआ है। तो ये गंगा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। और जो काव्य गंगा की तरह सबके लिए हितकारी नहीं है, सो श्रम बाल बाद कभी करें। गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते हैं इस रामचरितमानस की द्वारा सबका हित हो, सभी का हित हो, मतलब आदि भौतिक रूप में भी, आदि देविक रूप में भी, आध्यात्मिक रूप में भी, तीनों प्रकार से हितकारी रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई ये तो सबके लिए, तो ये बात हो गई, रघुनाथ जी का प्रसन्नता के लिए हो गया, सब हो गया, आप अपने लिए भी तो कुछ कहो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोरे मन प्रबोध जई होई, भाषा बद्ध करूं मैं सोई। मेरे मन में जिस प्रकार से प्रबोध हो, इसलिए मैं इसको भाषा में आबद्ध कर रहा हूं। कहा कि आप तो गा रहे हो, कहा निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए रघुनाथ जी का यह सुयश जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने गान किया है। तो ये रामचरितमानस के विषय में सूत्र रूप में कुछ सूत्र दिए गए इसकी रचना के हेतु। यह तो पहले ही बता दिया, यही में प्रतिपाद्य राम भगवान, इसमें भगवान श्री राम प्रतिपाद्य हैं, राम परत्व इसमें प्रत्यक्ष है। और वैसे हमारे यहाँ अर्थपंचक और तत्वात्रय की बात की जाती है। अर्थपंचक, अर्थपंचक क्या है? स्वस्वरूप, हम कौन हैं, पर स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, हम और परमात्मा के बीच में कौन सा पर्दा है जो हमको और परमात्मा को अलग कर रहा है, उस पर्दा को हटाने के लिए, उस अवरोध को दूर करने के लिए क्या साधन है, परमात्मा के साथ एकत्व होने के बाद क्या लाभ है, इस सब का नाम है अर्थपंचक। तत्वात्रय, जिन के विषय में हम गीता में अभी चर्चा कर रहे हैं, परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, और परा और अपरा प्रकृति अर्थात माया और जीव, अष्टधा प्रकृति, अपरा और चित प्रकृति, चेतन प्रकृति, परा। तो ये सब अर्थपंचक और तत्वात्रय, ये तत्वात्रय तीन तत्व, माया जीव ब्रह्म, ये तीन तत्व, इन सब का उल्लेख रामचरितमानस में है। अब जो राधा बाबा कहते हैं वो तो बहुत अच्छी बात कहते ही होंगे, क्योंकि संत जो कहते हैं वो सब सही होगा। हम तो नहीं जानते कौन संत है कौन असंत है, हम नहीं जानते, हम नहीं कह सकते। और किसी के विषय में भी कुछ कह देना बिना जान के अपराध होगा। किसी को भी किसी के विषय में हम शंका कर लें कि नहीं नहीं वो साधु हो ही नहीं सकता,
अरे सदा रही अपनों को दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। साधु संतों को पहचानना तो बहुत कठिन है, पहचान ही नहीं सकते थे, तो उनके विषय में कुछ कहना तो जरा ठीक नहीं है। और फिर किसी को कोवड़ छोट कहत अपराध, किसी को छोटा बड़ा कह के और अपराध क्यों करना भाई, कि बहुत बड़े साधु हैं वो तो, अरे बड़े सिद्ध महात्मा हैं। ये सब बातें नहीं करने की भाई। वो बड़ छोट, कौन छोटा है कौन बड़ा है, अपराध मत करो। किसी के विषय में बिना जाने, बिना ठोस प्रमाण के, वैसे हम कहते हैं प्रमाण भी अपने आप में सही नहीं होते हैं, पर फिर भी मान लो, फिर भी कुछ कह देना गलत हो जाएगा। जो भी तो इसमें भगवान का नाम, भगवान की लीला, चरित्र का गान, बिल्कुल सही बात है। नाम रूप लीला धाम के विषय में रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। भगवान की कृपा का आश्रय लेने से श्रेष्ठ आध्यात्मिक लाभ और परम गति प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। और ये तीनों ही का मानस के अंतिम छंदों में वर्णन है। तो अब जो अंतिम छंदों में वर्णन है उसका थोड़ा सा स्पर्श कर रहे हैं। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मूर्ख मन को समझा रहे हैं। संत कभी किसी दूसरे को उपदेश नहीं दे रहे, वो कहते हैं कि हमारा मन जो है ना बड़ा सठ है, मूर्ख है। ये मन जो है जिसका चिंतन करना चाहिए, उसका चिंतन छोड़ के ये क्षणभंगुर, नश्वर, क्षणिक, वो धुआं कैसे धोर हर देख तू ना भूल रहे, वो आकाश में मेघों के द्वारा बड़ी बड़ी आकृतियां बन गई, उनको देख के हम मोहित हो रहे हैं। ये सब संसार को देख के हम मोहित हो रहे हैं इसमें आकर। अरे अपने अंदर जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में संपूर्ण ब्रह्मांड, एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड, अगर राम है तो रोम रोम प्रीति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, वो हमारे अंदर है। क्यों हम बाहर भटक रहे हैं, अपने अंदर बैठे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस मन को कह रहे हैं, सुन सठ मना, हे मेरे मन अपनी मूर्खता छोड़ दे। अब लो नसानी, ठीक है बीत गया गया, परंतु अब न नसहियो, पायो राम भक्ति चिंता मनि सुंदर, जागे फिर न डसहियो। अब भगवान की कृपा हो गई है, भगवान के भक्ति रूपी चिंतामणि प्राप्त हो गई है, राम नाम रूपी मणि प्राप्त हो गई है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रत्न प्राप्त हो गया है। और फिर हम ये कंकड़ पत्थर बटोर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए? क्या उद्देश्य है इन सबको इकट्ठा करने का पीछे भाई? तो पाई न के ही गति पतित पावन, भगवान जो हैं पतितों को पावन करने वाले हैं। एक बिंदु जी हुए, उन्होंने कहा, वैसे सूरदास जी भी कहते हैं हो पतितन को राजा, और बिंदु जी कहते हैं कि जिस कृपा करुणा की गंगा में आपने असंख्य पतितों को तारा है, उसमें एक बिंदु जैसा पतित को भी तारोगे तो क्या होगा? अरे आपने तो कितने कर्मनाशा जैसे संपूर्ण सत्कर्मों को नष्ट करने वाली सरिता जैसे पापियों को भी तार दिया। तो एक बिंदु
और उसमें तार हो गए। पाई न केहि गति पतित पावन, भगवान पतित पावन है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने परमात्मा का आश्रय लेके, परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके सदगति ना पाई हो, सदमार्ग ना पाया हो? ऐसा कौन व्यक्ति है? अर्थात भगवान का आश्रय ले लेने से, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेने से सभी व्यक्तियों को सद्गति प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना है। पर इसमें एक बात समझ लेने जैसी है, प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है। बट का बीज छोटा सा, उसमें कितना विशाल बट वृक्ष छिपा हुआ है, पूरा विस्तार उसमें छिपा हुआ है। आप देखते हैं भूमि में एक नीम का बीज पड़ता है, एक गुलाब, मोगरा, चंपा, चमेली, वही भूमि का रस गन्ने में एकदम मधुर, शिरडी कितना मधुर, नीम में कितना कड़वा, करेला, कारेला कड़वा हो गया। खेल बीज का है, कैसा बीज है और वैसा ही विस्तार, वैसा विस्तार। तो पाई न केहि गति, भूमि उस प्रकार की है सदगति देने वाली, परंतु बीज के ऊपर निर्भर करेगा उसमें से क्या ले लेगा। अब बहुत से लोग हैं कहेंगे रामायण में लिखा है झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, वो यही लेके बैठे। अरे भाई, रामचरितमानस में जो भगवान के भक्ति का मार्ग बताया गया है उस पे हम क्यों नहीं चल रहे हैं? तो ये अपने अपने योग्यता के ऊपर और हम सब जैसे बीज हैं वैसा इस रामचरितमानस से लाभ ले सकते हैं। भगवान श्री राम का आश्रय देखो, राक्षस भी तपस्या करते हैं, तपस्या से शक्ति प्राप्त करके क्या करते हैं, आताताई बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, दूसरे लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, दुख देते हैं, उसमें उनकी प्रसन्नता है, दूसरों को तड़फाने में। तो पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन से कह रहे हैं कि भाई देख, भगवान का आश्रय लेने से, भगवान की शरणागति स्वीकार करके ऐसा कौन जीव है जिसने सद्गति नहीं पाई, और सद्गति मिल गई। हमारी गति प्रगति है या क्या है वो सोचना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। अब कुछ उदाहरण दे रहे हैं। गनिका, अजामिल, व्याध, गीध, गजादि खल, तारे घना। अरे ऐसे घने लोग, ऐसे असंख्य लोग भवसागर से पार हो गए, तार दिए गए हैं, तर गए हैं, पार हो गए। गनिका वेश्या थी, पर तोते को राम राम कहो, राम राम कहो पढ़ाती थी, उससे उसका उद्धार हो गया। कहीं कहा जाता है वेश्या जो है इंतजार में बैठी थी कोई व्यक्ति आएगा, परंतु रात बीत गई, नहीं कोई व्यक्ति आया। ग्लानि हुई कि अगर इतना समय परमात्मा का चिंतन में कोई साधु संत निकल रहे थे
सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय उनके ऊपर दृष्टि गई तो उस गणिका का, उस वेश्या का मन, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन से पुण्य सुकृत प्राप्त हुआ, उसकी बुद्धि बदल गई कि ये मैंने जो रात्रि भर व्यभिचारियों के इंतजार में समय बर्बाद किया, देखो ये महात्मा अपने आप के जीवन को धन्य कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, हो गई उनके पीछे, गंगा स्नान करके आए और महात्मा जी से कहा कि जीवन हमने इस प्रकार से अभी तक बर्बाद किया है, अब आप कृपा करें सदमार्ग। तो उन्होंने राम नाम उपदेश दिया। तो गणिका, अजामिल, श्रीमद् भागवत का अजामिल बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण है, बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण, समधा काष्ठ लेने के लिए वन में गया। वन में उसने देखा कुछ ये मन चले लोग एक वेश्या को लेके गए हैं, वो निवस्त्र करके, वो सब कुदृश्य देखने से देखते रहे। अजामिल की बुद्धि खराब हुई, समधा काष्ठ लेके आए, हवन पूजन सब कर रहे थे, पर मन उस दृश्य में फंसा था। उसका चिंतन करते रहे, चिंतन, और चिंतन करके इतने सम्मोहित हुए उसके प्रति कि उसके बिना रह नहीं सकते, उसको ले आए। उस समय समाज की व्यवस्थाएं, समाज ने कहा नहीं, तुम गांव में रहने लायक नहीं, भले ही तुम ब्राह्मण हो, पर गांव में रहने लायक नहीं। गांव से बाहर कर दिया, चले गए बाहर रहने लगे। एक दिन संतों की मंडली पधारी, गांव के बच्चे खेल रहे थे, कहा यहाँ कोई भक्त है? संतों ने पूछा कोई भक्त है? हाँ, वो गांव से बाहर अजामिल भक्त है। वहां पहुंचा दिया गया, वहां पहुंचे, अजामिल शिकार के लिए गए थे। एक दुर्व्यसन आने से सब दुर्व्यसन को बुला लेता है, एक सद्विचार आने से सब सद्विचार इकट्ठे हो जाते हैं। एक दुर्व्यसन आ जाए, व्यभिचार आया, मदिरा आई, चोरी आई, हिंसा आई, सब विकार आने लग गए। शिकार के लिए गया, वो वेश्या देखी कि इतने संत पधारे हैं, उसने तुरंत सामने जो प्रांगण था, खुली जगह जो थी, उसमें सब संत महात्माओं को कहा महाराज विराजिए, कुटी तो छोटी है, आप विराजिए, अभी हमारे पतिदेव आ रहे हैं, आपकी सेवा होगी। कहाँ वो संत पूछ रहे हैं अजामिल भगत कहाँ है, अजामिल भगत कहाँ है? अभी भगत जी आ रहे हैं, आप विराजिए। जलपान इत्यादि की व्यवस्था की गई। वो पीछे के दरवाजे से गई, वो जो लेके आ रहा था कितने जीवों को मार के, फेंको। अरे इतने संत पधारे हैं, किसी ने बता दिया है कि अजामिल भगत पूछ रहे हैं वो तो, और तुमको इस स्थिति में देखेंगे, धो ये कपड़े। भागवत में लिखा है अजामिल स्नान भी नहीं करता था तुरंत उसको स्नान करा दिया, स्नान इत्यादि करके उसको कहा कि अब महात्माओं के चरणों में जाके साष्टांग
पड़ जाओ। गया, संतों के चरणों में पड़ा। संतों का भोजन तैयार हो रहा था। भोजन तैयार हो गया। सिया हरि नारायण गोविंद, भोजन परोसा जा रहा था और संत पंगत में बैठ के सिया हरि नारायण गोविंद कर रहे थे। चक्र सुदर्शन है रखवारा। संतों ने भोजन प्रसाद पाया। अजामिल ने अपना परिचय दिया कि मैं इस प्रकार से कुसंग के कारण दुष्ट प्रवृत्तियों में फंस गया और मेरी आज बहुत दयनीय स्थिति है। संतों ने उसमें तत्वदर्शी, दूरदृष्टा, त्रिकालज्ञ महापुरुष भी थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे आने वाले शिशु का नाम नारायण रखना। नारायण नाम रखा गया। मृत्यु के समय इसने अपने पुत्र के प्रति, जिसके प्रति बहुत लगाव था, बहुत आसक्ति थी, पुकारा नारायण नारायण। भगवान ने कहा कि किसी भी प्रकार से मेरा नाम ले रहा है। अपने वैष्णव दूतों को भेज दिया। वैष्णव दूतों ने आके कहा इस समय तुम्हारा काल पूरा हो गया, जीवन लीला पूरी हो चुकी है, यमदूत लेने के लिए आए हैं, परंतु तुमने अंतिम समय भगवान का नाम लिया है पुत्र के मुख से। फिर भी भगवान नारायण बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा की है और हमको भेजा है। कहा है कि उसकी आयु और कुछ बढ़ा दी जाए। भगवान सर्वसमर्थ है। काल उनके भय से भयभीत होता है। वैष्णव दूतों ने आयु बढ़ा दी है। कुछ काल आत्मकल्याण के लिए दिया गया है और उस काल में आत्मकल्याण का साधन करके अजामिल तो पाई न की गति। अजामिल व्याध, व्याध के रूप में बहुत से व्याधों की कथा आती है। गीधराज जटायु और गजादि जो राजा इंद्रद्युम्न गज के रूप में आए थे। गज और ग्रह का गजेंद्र मोक्ष के रूप में श्रीमद् भागवत में वर्णन है। और खल तारे घना, इस प्रकार से बहुत से दुष्टों को तारा है भगवान श्री राम ने। तो ये छंद का वो आभीर यवन की रात खस स्वपचादि अति अगरूप जे, जो अत्यंत पाप रूप थे, उसमें इनके नाम लिए गए हैं। कहीं नाम बारक ते भी पावन होई राम नमामि ते। एक बार भगवान का नाम लेने से वो भी पावन हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री राम को नमस्कार है। जय श्री राम।